आपदा आ जाती है और उसमें हिंदू मुसलमान तमाम मज़ाहिब के लोग मिलने वाले वोट के माध्यम से उन सभी लोगों को रिलीफ पहुंचाएगी, खबरगिरी करेगी और हक़ल मक़दूर उनकी मदद भी करेगी। और इसी के साथ साथ में आज इस इजलास इस्लामिया से वाबस्ता रखने वाले लोग जो दस्तारबंदी आप लोग करते हैं, तो उसमें खास तौर पर सिर्फ और सिर्फ मुसलमान ही लोग आते हैं और वही लोग शिरकत करते हैं। मगर आप लोग पढ़ते हैं बराबर मीडिया कि वहां पर आतंकवाद की तालीम दी जाती है और कट्टरपंथी बनाया जाता है। तो इसका जवाब देने के लिए और इस इल्जाम की तरदीद के लिए जरूरी है कि आप हज़रात जब भी अपने मदारिस का इजलास बुलाएं तो उसमें हिंदू भाइयों को भी जरूर बुलाएं। आप अपने ताल्लुकात में गिरदोपेश तस्लीम लाए और हम जो आपने कहा ना दर्ज करें। हिंदू मुस्लिम फिरका वाराना फसादात के मौके पर रिलीफ का काम करेंगे। जहां कहीं भी हिंदू मुस्लिम अगर फिरका वाराना फसाद होता है तो वहां बोर्ड से आए तो उनको मदरसे का मुआयना करवाइए और उनको एक कमरे में ले जाके दिखाइए कि देखिए ये कमरा है, इसमें फरासी पढ़ाया जाता है, ये कमरा है इसमें हदीस पढ़ाई जाती है, ये कमरा है जिसमें हिंदी पढ़ाई जाती है, ये कमरा है जिसमें अंग्रेजी और साइंस और कंप्यूटर की तालीम दी जाती है। ये बच्चे हैं, बच्चों का भी आमना सामना कराइए, ये बच्चे हैं। तो इससे क्या है, जो गैर मुस्लिमों में बहुत सारी इस्लाम के ताल्लुक से और खास तौर पर मदरसे के ताल्लुक से गलतफहमियां हैं, उन गलतफहमियों का इज़ाला होगा। जी कौमी मिली जज्बा रखने वाले लोगों पर मुश्तमिल ऐसे कानून शामिल हो गए, कायम हो गई माशाअल्लाह। और हर जिले में उलमा इकराम में आइंदा देखेंगे इसके लिए इत्तेफाक के लिए क्या करेंगे, वो खला को पुर किया जाएगा कि हम क्या कर सकते हैं, है ना। जैसे हम आपके साथ कर रहे हैं, इनके साथ कर रहे हैं, तो वैसे उनके साथ भी कुछ करेंगे इत्तेफाक इत्तेहाद। हम इसमें औरतों को भी दाखिल करेंगे मुस्लिम पर्सनल बोर्ड ऑफ इंडिया में पर्दे के साथ, और उनको भी दाखिल करेंगे, सबको दाखिल करेंगे। वक्त का इंतज़ार है। जानना चाहेंगे किस मकसद से आज आपका बरेली आना हुआ? नहीं, इस बोर्ड के गठन की ज़रूरत क्यों महसूस की गई, जबकि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड एक पहले से है, एक ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड जदीद भी है जिसको तो मियाँ जो है वो उसकी सदारत करते हैं या वो उसके सदर है। ऐसे हालात में क्यों ज़रूरत महसूस हुई इसकी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शायद मोहतरम आपको ये मालूम नहीं है कि मौलाना तौक़ीर रज़ा साहब ना ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड में है, ना मुस्लिम पर्सनल बोर्ड ऑफ इंडिया में है। मैं जदीद की बात कर रहा हूँ। मैं जदीद भी नहीं है, वो जदीद भी नहीं है। जी। कोई इसका ताल्लुक़ नहीं है न जदीद से न कदीम से। लेकिन जहाँ तक बात मुस्लिम पर्सनल बोर्ड ऑफ इंडिया की है, आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि 110 ईयर्स बिफोर जमीयत उलमाए हिंद कायम हुआ, जिसमें 80% सूफ़ीज़्म के मानने वाले हैं, लेकिन उनका कोई उसमें उनकी नुमाइंदगी नहीं है। इसी तरीके से 50 ईयर्स हो रहा है अब ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड भी कायम है, जिसमें सूफ़ीज़्म की कोई नुमाइंदगी नहीं है। और जब इस सूरत में हमारे ऊपर वाजिब हो जाता है कि जब आपकी बाबरी मस्जिद हमारी चली गई, तिरपत तलाक चला गया, उससे बहुत सारे पहले बहुत मामला उठ खड़े हुए जिसमें दबाया गया। आप देख लीजिए त्रिपुरा के बारे में क्या किया आप लोगों ने, मीडिया ने क्या किया, क्या योगदान दिया है, कहीं तो ये समझें। कुरान का इरशाद है, अल्लाह रब्बुल बारिज़ फरमाता है कि या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुम खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदतिन व खलक़ मिनहा ज़ौजहा। ऐ मुसलमानों, ऐ हिंदुओं, ऐ सिख और ईसाई, तुम सब इंसानों को एक जान से पैदा किया गया है। तो ये तफरीक कैसे हिंदुस्तान में? आज जमहूरियत का गला घुटा जा रहा है। आज जहाँ जहाँ देखो नफ़रत की बू हर इंसान के मुंह से आती है। ऐसा नहीं होना चाहिए। हम ऐसे प्यारे मुल्क में रहे हैं कि जो इत्तेफाक इत्तेहाद का मरकज़ रहा है, मौजू रहा है, और हम इन्हें हिंदुस्तान को सब मिलकर के सींचे हैं। आज तो दोगलापन नहीं होना चाहिए। जहाँ तक की बात
मुस्लिम पर्सनल बोर्ड ऑफ इंडिया की है। हम हज़रत मौलाना मौक़र शख्सियत मौलाना शहाबुद्दीन साहब की तमाम बातों की तायीद और तौसीक़ात करते हैं हम सभी लोग मिल करके कि जो उन्होंने कहा उस पर हम सब के सब लब्बैक कहेंगे पूरा ऑल इंडिया से। आज की तारीख़ में जो यहाँ प्रोग्राम हो रहा है हुस्न ज़न मुस्लिम पर्सनल बोर्ड ऑफ इंडिया का आज सूबाई इजलास था, कार्यकारिणी की बैठक थी। बैठक ने फ़ैसला लिया है कि शरई और मजहबी मामले में और कौमी मिली मामले में बढ़ चढ़ करके हम मुसलमानों की रहनुमाई का फरीज़ा अंजाम देंगे। और बोर्ड ने यह भी फ़ैसला लिया है कि आफ़त नाहगानी के वक्त यानी कहीं भी अगर आसमानी तौर पर नुकसानात होते हैं या फ़िरक़ा वाराना फ़साद होता है तो वहाँ पर बोर्ड के लोग और उलमा इमाम मसाजिद ये लोग मदद के लिए वहाँ खड़े होंगे और रिलीफ़ का काम करेंगे। सियासत में ये फ़ैसला किया है कि अभी कोई भी सियासी पार्टी की तरफ से ना ऐलान किया जाएगा, ना हिमायत की जाएगी और ना मुखालफत की जाएगी। हाँ, जो मुसलमानों के लिए बेहतर होगा वो बेहतर फ़ैसले बाद में किए जाएंगे। लखनऊ में एक उलमा की पूरे उत्तर प्रदेश के उलमा की बैठक होगी, उसमें सियासी तौर पर फ़ैसला लिया जाएगा। बहरहाल मुसलमानों के जो मसाइल हैं वो मसाइल जूं के तू हैं और वो हल अभी नहीं हुए हैं। पिछले 1947 से लेकर के अब तक मुसलमान माशी, इक़्तिसादी और तालीमी एतबार से पसमानदा है। उस पसमानदगी को दूर करने के लिए किसी भी पॉलिटिकल पार्टी ने कोई तवज्जो नहीं दी। इसलिए मुस्लिम पर्सनल बोर्ड ऑफ इंडिया ने कदम उठाया है कि हम खुद अलग अलग जगहों पर तालीमी मुहिम चलाएंगे। माशी और इक़्तिसादी तौर पर मजबूत करने के लिए हम अपनी कौम को खुद कफ़ील बनाने के लिए ऐसी तदाबीर और ऐसे काम अंजाम देंगे जिससे उम्मत मुस्लिमा अपने पैरों पे खड़ी होगी। और ख़ास तौर पर यह भी एक प्लान में हमारा शामिल है कि वक्फ बोर्ड की जो संपत्तियां हैं, मदारिस और मसाजिद और ईदगाहें हैं, जामा मस्जिद हैं, इन पर गैरों का कब्ज़ा होता चला जा रहा है। ये वो लोग जो सूफ़ी विचारधारा के ख़िलाफ़ हैं, मुखालिफ हैं, इस सूफ़ी विचारधारा को पसंद नहीं करते हैं, उनको भी हम लोग कैफ़रे किरदार तक पहुँचाएँगे। और वहाँ पे जिन जिन लोगों ने कब्ज़ा किया है जो सूफ़ी विचारधारा के ख़िलाफ़ हैं, हम उनसे उन मस्जिदों को, उन ईदगाहों को, उन मदरसों को, उन दरगाहों को बाजियाब कराएंगे और वहाँ पर उसको ही मुकर्रर किया जाएगा जो सूफ़ी विचारधारा का हामिल हो और मुत्तबे और फरमाबरदार हो, आला हज़रत के मसलक का मानने वाला हो। अब शहाबुद्दीन जी, आपको जानना चाहेंगे, एक सरकार ने फैसला दिया है कि लड़कियों की शादी की उम्र 18 से बढ़ा। अब अभी इब्तदाई इश्क है ना, अभी इब्तदाई इश्क है। इंतहा को देखिए क्या होगा, उस पर देखा जाएगा क्या मामला होता है। जो जो मामलात मुसलमानों के साथ हो रहे हैं, पे दर पे हो रहे हैं, मीडिया भी नहीं दिखाती है, न उछालती है, न बताती है। हम उस वक्त बोलेंगे क्या हमें करना है। सबसे पहला जो मामला हमारा ये है, जो हिंदुस्तान की सरज़मीन पर हमारे साथ एक बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है, खेल हो रहा है। नामूस रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हमला हो रहा है और नामूस रिसालत पर हमला कुछ भी हो जाए मुसलमान बर्दाश्त नहीं करेगा। कुछ भी हो, लो साजिश हो रही है, नामूस रिसालत पर हमला करके सियासत की जा रही है और सरकारी मदद के साथ में हो रही है। इसके लिए हम लोग कहीं ना कहीं परेशान है और पूरी कौम परेशान है, पूरा हिंदुस्तान परेशान है। अब पूरी दुनिया में हिंदुस्तान के इन मामलात पर हिंदुस्तान की मजाक बनाई जा रही है कि बताइए किसी मजहब के पैगंबर के सामने गुस्ताखी करके आप सियासत कर रहे हो, ये क्या है? ये हमें सबसे ज़्यादा दुख है। एक